जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो में मैं एक ज़बरदस्त रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं और वो रहस्य है बीमारियों की शुरुआत का। कोई भी बीमारी आपके शरीर को कैसे ग्रसित कर लेती है, बीमारियों का जन्म कैसे होता है, कौन से ग्रह नक्षत्र उसके लिए उत्तरदायी हैं, बीमारी देने के लिए ग्रह नक्षत्र, और अगर हम बात करें नक्षत्रों के कौन से पद रिस्पॉन्सिबल हैं, इन सभी चीज़ों के आज की वीडियो में जानेंगे और इस रहस्य को अनर्थ करेंगे अपने ज्योतिष के ज्ञान से। अब दर्शकों, आप सबको मालूम है बीमारी का भाव, रोग का भाव, डिजीज का भाव वो कौन सा है? आप सब जानते हो, वो छठा भाव है। छठे भाव से हम रोगों को देखते हैं। रोग के साथ साथ रोग, ऋण, शत्रु, ये भी हम छठे भाव से देखते हैं। मगर आज की वीडियो में मैं रहस्य खोलने जा रहा हूं सिर्फ बीमारियों के बारे में। पिछले वीडियो में दर्शकों मैंने आपको बीमारियों के भाव के बारे में, यानी छठे भाव के बारे में, आयुर्वेदीय गुण दोषों के बारे में आपको डिटेल में बहुत कुछ समझाया था। याद है ना आपको? ये वीडियो उसी सीरीज़ का आप समझ लीजिए अगला पार्ट है। मगर इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो है कि हम आज रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि बीमारियां अगर शरीर में आती हैं तो वो क्यों आती हैं और कैसे आती हैं। सो दर्शकों समझ लीजिए, बीमारी का भाव है छठा भाव, यानी कि 6th हाउस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब तक आप बीमार हो चुके हो या होने वाले हो। सो छठा भाव बताता है कि आपके शरीर के अंदर या तो बीमारी आ रही है या आने वाली है। और अगर बीमारी का भाव छठा है तो बीमारी का लॉस, यानी कि हेल्थ, स्वास्थ्य, उसका भाव कौन सा हुआ? ये दर्शकों आपके छठे भाव से 12th हाउस, 12वां भाव, यानी कि 5th हाउस हुआ। अब 5th हाउस आप जानते हो वो कौन सा है? वो तो सूर्य का भाव है, सूर्य की लॉर्डशिप का हाउस है। सो मजे की बात दर्शकों क्या निकली कि बीमारी कहीं ना कहीं सूर्य का लाभ हुआ। अब सूर्य का लाभ, ये बड़ी सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगती है। सो दर्शकों, अब जैसे कहते हैं ना कि अब जहाज अपनी अब उड़ान पे है, अब आप अपनी बेल्ट्स बांध लीजिए। अब उस रहस्य से मैं पर्दा उठा रहा हूं। अब दर्शकों, बीमारियां सूर्य के गेन के भाव में आई, ये कौन सी बात हुई? सूर्य को तो हम जानते हैं कि सूर्य आत्मा है, चेतना है। तो बीमारी को कैसे जन्म दिया जा सकता है? क्योंकि आत्मा क्या बीमारी को जन्म देगी? चेतना क्या बीमारी को जन्म देगी? अब इस बात को सत्य के चश्मे से और स्पेशली ज्योतिष के ज्ञान से समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि सूर्य का एक गुण है जिसको हम चेतना या आत्मा कह सकते हैं। अब सूर्य का दूसरा गुण क्या है? सूर्य का दूसरा गुण है कि सूर्य स्वामी है, सूर्य राजा है, सूर्य स्ट्रॉन्गेस्ट है, सूर्य हेल्दीएस्ट है। पर क्या सूर्य हमेशा इतना स्ट्रांग रहता है? इसका अर्थ क्या हुआ कि क्या हमेशा सूर्य उतना ही स्ट्रांग रहेगा? अब ज्योतिष शास्त्र से बेहतर कौन है जो इसका आंसर दे पाए? ज्योतिष शास्त्र में हम कैसे लेते हैं? हम हर घटी का अनुमान या गणना करते हैं कि कौन सी घटी में लग्न बदलता है। हर घटी में लग्न बदल जाता है। सुबह का लग्न कुछ और है, दोपहर का कुछ और है, शाम का कुछ और है, और रात्रि आते आते तक बिल्कुल और बदल जाता है। और हम जानते भी हैं कि सूर्य का स्वभाव भी ऐसा ही है कि भाई सुबह के समय कुछ और है, दोपहर को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है, शाम को फिर कमज़ोर होता है और रात को बिल्कुल अंधकार के आगोश में चला जाता है। सो अगर हम इस तरह समझें कि रात्रि तक जाने का ये जो जर्नी है, यानी कि प्रकाश की जर्नी अंधकार तक, और हमारा ज्योतिष क्या है? ये ज्योति की साइंस ही तो है। सो ज्योति से जब हम अंधकार की तरफ जाते हैं
तो यहीं से बीमारी की यात्रा शुरुआत हो जाती है, यानी कि अपने पंचम भाव से छठे भाव में। और ज्योतिष में सूर्य से शनि तक जाने की यात्रा, अंधकार तक जाने की यात्रा ही तो हम कह सकते हैं यह बीमारी की यात्रा है। सूर्य और संध्या के मिलन से जो चीज पैदा होती है, यानी कि शनि का सृजन, ये है आज की वीडियो का रहस्य। यानी कि सूर्य से जब हम शनि के डोमेन में जाते हैं तो आप देखिए, आप प्रकाश से अंधकार के डोमेन में जा रहे हो। वैसे सूर्य और संध्या के मिलन से शनि का सृजन हुआ, वो जो कहानी है वो आप सबको याद ही होनी चाहिए। अब समझ लीजिए दर्शकों, शनि यानी बीमारी, शनि यानी कष्ट, ये आप सब जानते भी हो और मानते भी हो। अब बहुत सी बीमारियों का संबंध शनि के साथ है, और वैसे भी हम सब जानते हैं कि मेजॉरिटी बीमारियां रात को आती हैं, रात को ही बढ़ती हैं, और मेजॉरिटी लोग रात में ही शनि के प्रभाव से कह लीजिए, या रात्रि में ही अंधकार के आगोश में मृत्यु को प्राप्त भी हो जाते हैं। पर अगर ये सूर्य का गेन हाउस है तो कुछ बीमारियां दर्शकों सूर्य से भी तो आएंगी। अब ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि बीमारियां और सूर्य से, प्रकाश से। मगर हम जानते हैं इस रहस्य को कि सूर्य को हम मानते हैं कैंसर का कारक है। हार्ट की प्रॉब्लम्स को हम सूर्य से एसोसिएट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य बीमारियां देता नहीं, सूर्य भी बीमारियां देता है। मगर सूर्य से जैसे ही ये यात्रा शनि तक पहुंचती है, अंधकार में जाती है, तो आपके शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि रहस्य है ये, बाहर से देखने में हम छठे भाव को बीमारी का भाव मान लेते हैं क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है। आज की वीडियो में दर्शकों मैं आपको बताऊंगा कि इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक है दर्शकों, नक्षत्र के ज्ञान में पड़ा है। जब आप नक्षत्र का ज्ञान उठाओगे तो आपको मालूम होगा कि हर नक्षत्र के अंदर 4 पद होते हैं, और सूर्य का भाव कौन सा है? वो है पंचम भाव। अगर राशि की बात करें तो लियो यानी कि सिंह राशि। अब लियो में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? लियो की शुरुआत होती है दर्शकों माघा नक्षत्र से। माघा के बाद आ जाता है पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी देखिए 4 पद माघा नक्षत्र के और 4 ही पद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के। उसके बाद आता है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का एक भाव जो है वो पंचम भाव में रहता है। उसके बाद 3 भाव जो आगे है वो कहाँ चले जाते हैं? वो चले जाते हैं, आप देखिए, छठे भाव कन्या राशि में, यानी कि आपके रोग के घर में चले जाते हैं। दर्शकों, ये जो अंधकार की यात्रा है, एक पद सूर्य के डोमेन में और 3 पद बुध के डोमेन में, क्योंकि छठे भाव का स्वामी कौन है? वो बुध है। बुध के डोमेन में जैसे ही ये यात्रा होती है, आपके शरीर के अंदर बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। अगर हम पद स्वामियों में जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। हालांकि रहस्य उसमें भी आगे पड़ा है, मगर आप सुपरफिशियली एक बात को समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर बीमारियों की शुरुआत, बड़ी बीमारियां कैंसर से लेकर हार्ट प्रॉब्लम्स तक, ये सूर्य से प्रारंभ होती हैं। और जो बाकी बीमारियां हैं जिसको हम अंधकार से जनित, रात्रि से जनित बीमारियां कह सकते हैं, वो होती हैं शनि से संबंधित। ये जो सूर्य से शनि की यात्रा है दर्शकों, बीमारियां यहीं से शुरुआत होती है। अब आप कहोगे कि सर ये तो एक सिर्फ हमने सिंह राशि की बात कर ली क्योंकि छठे भाव से संबंधित है। अगर इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं, यानी कि अगले वीडियोस में जाएं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सिर्फ लियो के साथ संबंधित नहीं है। यानी सिर्फ लियो का गेन छठे भाव में बीमारियां नहीं दे रहा। जब भी सूर्य का नक्षत्र आता है, सूर्य के नक्षत्र के बाद जब हम
उससे अगले नक्षत्र में एंटर करते हैं, बीमारियों की शुरुआत वहाँ से हो जाती है। अगर ग्रहों की बात करें तो दर्शकों, कौन से ग्रह फिर यहाँ पर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल हुए? तो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं सूर्य और शनि। इसके बाद नंबर आता है उस घर के स्वामी का, यानी कि बुध आ जाएगा। मगर जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर दर्शकों, वो सब्जेक्ट है जुपिटर। जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। दर्शकों, ये आपके शरीर में मैक्सिमम बीमारियां डालने में उत्तरदायी हो जाता है, क्योंकि जब सूर्य की कॉम्बिनेशन जुपिटर के साथ आती है, हालांकि आप देखो, समझो इस बात को कि दोनों फायरी प्लैनेट्स हैं, दोनों का स्वभाव एक सा है। अब इसी चीज को आपको समझना है अपने उस ज्ञान से जिसको हम साइंस से लेते हैं। अब साइंस में क्या कहा जाता है कि सूर्य जो इस पूरी धरती, इस पूरी कायनात का प्रकाश पुंज है। हम प्रकाश किससे लेते हैं? सूर्य से लेते हैं। और सूर्य हमारी धरती से हालांकि लाखों किलोमीटर दूर है, मगर उसी के प्रकाश से इस धरती के ऊपर जीवन है। सो जब हम बात करते हैं जीवन, आत्मा की या चेतना की, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सूर्य ही तो है। अगर जन्म का कारण सूर्य है तो जन्म के साथ जो बीमारियां आएंगी उसका कारण भी सूर्य ही है। अब ये है दर्शकों सबसे बड़ा रहस्य। और वो रहस्य क्या है? अभी पीछे आप कोविड की महामारी से या उस युग से निकले हो, बहुत कष्ट भोगा है। सिर्फ ये नहीं है कि हम भारतवासियों ने भोगा है, पूरी दुनिया ने भोगा कोविड को। जब कोविड को भोगा तो निकला क्या? हम ये माने कि ये राहु से बात चली थी कि राहु की एक्टिविटी आई, सो उसकी वजह से कोविड का वायरस बना और उस वायरस ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया और लाखों लोग इस धरती से चले गए। मगर दर्शकों, इसको अब आप समझिए कि ये शुरुआत भी सूर्य से ही हो रही है। सूर्य पे दर्शकों जब भी आणविक विस्फोट होता है, अब सूर्य के जब आणविक विस्फोट, इसको आप एटॉमिक या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स कह सकते हैं, ये सूर्य के अंदर हमेशा चलता रहता है। उसी से इतनी हीट प्रोड्यूस होती है और वो जो हीट है, वो हीट ही धरती पर प्रकाश के रूप में आती है। ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होती हैं कई बार सूर्य के अंदर काफी बड़ी हो जाती हैं। जब वो बड़ी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होती है तो वहां सोलर फ्लेयर्स बनते हैं सूर्य के सरफेस के ऊपर, यानी आप कह सकते हो कि वो जो विस्फोट का जो लावा है वो सूर्य के सरफेस से काफी दूर तक चला जाता है। अब उसमें बहुत ज्यादा फायर है, अग्नि बहुत ज्यादा है, और वो ही अग्नि का स्वरूप धरती पर प्रकाश के रूप में आता है। अब आप देखिए, जब भी सूर्य के ऊपर इस तरह के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स जो बड़े लेवल के हैं वो होते हैं, उससे वो सोलर फ्लेयर्स बनती हैं, और जो सोलर फ्लेयर्स बनती हैं वो ही धरती पर बड़ी से बड़ी महामारी वहाँ पर आती है। सोलर फ्लेयर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और सोलर फ्लेयर्स दर्शकों जब आते हैं तो आप देखिए पूरी दुनिया में लोगों का दिमाग जो है वो विक्षिप्तता की तरफ चला जाता है। जितनी भी बड़ी से बड़ी क्रांतियाँ आपने आज तक सुनी हैं, देखी हैं, वो सब कहीं ना कहीं उसके पीछे जो बड़ा कारण है वो सूर्य के उन परमाणु विस्फोटों का है जो सूर्य की अंदर होते हैं और जिसकी सोलर फ्लेयर्स उसके सरफेस से, सूर्य से थोड़ा सा दूर तक प्रभाव देती हैं। अब देखिए, हो रहा है कहां पर? सूर्य के ऊपर। और पहुंच कहां रहा है? आपके ऊपर। और किस तरह से हो रहा है? अब आप कहोगे कि यहां अंधकार कहां है? अब दर्शकों, यही चीज अब आपको समझनी है। क्यों? क्योंकि जब मैंने बात मतलब समझाई थी कि ये प्रकाश से अंधकार की यात्रा है। अंधकार का मतलब तो है कि प्रकाश बिल्कुल खत्म हो गया, वहां पर हम कह सकते हैं डेथ भी आ गई, क्योंकि चेतना के लिए अंधकार, प्रकाश, चेतन, और अंधकार को हम कह सकते हैं बिल्कुल डेड। मगर इसके बीच में भी घटनाएं हैं, और वो घटनाएं कौन सी हैं? शनि के बाद दर्शकों
अगर हम स्पेक्ट्रम उठाएं तो शनि के बाद कौन सा प्लेनेट आएगा? शनि के बाद प्लेनेट आएगा राहु। शनि जैसा ही है, शनि का बड़ा भाई है। अब शनि को हम अंधकार से ले लेते हैं, मगर जो राहु है शनि का बड़ा भाई होने की वजह से सेम वही वायु प्रवृत्ति होने के बावजूद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और जितनी भी वायरस एक्टिविटीज़ होती हैं वो राहु के प्रभाव में ही तो होती है। मगर यहाँ पर बात वही है, जब हम उन प्लैनेट्स को लेते हैं तो जुपिटर वहाँ पर आता है। सो जुपिटर, क्योंकि जुपिटर को हम मानते हैं कि ये वो ब्रह्मा ने सृष्टि का रचन किया था, सो ब्रह्मा जी को तो होना ही पड़ेगा। अगर वायरस बन रहा है तो वायरस बनाने के लिए एक नई सृष्टि की उत्पत्ति है, तो ब्रह्मा जी को तो होना है। सो हर तरह के वायरस, हर तरह के बैक्टीरिया, हर तरह की बीमारी की शुरुआत कहाँ से होगी? वो तो ब्रह्मा जी से ही होगी। दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मगर ज्योतिष में जो आजकल ज्योतिष चल रहा है, इन चीज़ों को छुपाया गया, इंटेंशनली छुपाया गया, क्योंकि ये वो रहस्य हैं जो ऋषि तो जानते थे, मगर हमने इन्हें, कह लीजिए किताबों में, मंत्रों में, हमने इसे अंदर बंद कर दिया। सो आज की वीडियो में दर्शकों, अगर आप इस रिसर्च को खुद भी आगे लेकर जाना चाहते हो, ये 8 पद सिंह राशि के, वहां पर आप देख सकते हो बीमारी नहीं आएगी, मगर जैसे ही वो 9वें पद की शुरुआत होती है, यानी कि अगले नक्षत्र से, उत्तर फाल्गुनी से, उत्तर फाल्गुनी का पहला पद, ये रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है कि जो कैंसर आता है, जो हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या उत्तर फाल्गुनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अब उत्तर फाल्गुनी का वो पहला पद है। अब उत्तर फाल्गुनी के 3 पद, और उसके बाद जो अगले नक्षत्र के पद आते हैं, तो दर्शकों आप देखोगे रहस्य खुलता जाएगा। जैसे प्याज की परतें अब उघड़नी शुरू हो गई। आज की वीडियो को मैं लंबा नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अब रहस्य का पर्दा उठना शुरू हो गया आपके लिए। सो अब आप खुद ब खुद समझ सकते हो कि बीमारी कहाँ से शुरुआत होती है। बीमारी के लिए शुरुआत तो सूर्य और जुपिटर, ब्रह्मा जी होना ही है। मगर बीमारी आपको पता कब लगती है? जब शनि का अंधकार और वो राहु का अल्ट्रावायलेट डोमेन। अब यहाँ पर दर्शकों मैं प्रकाश की भी बात आपको समझा देता हूँ। देखिए, प्रकाश को हम मानते हैं, एक तरफ हम वायलेट से शुरुआत करते हैं और रेड तक जाते हैं, यह प्रकाश का, ज्योति का डोमेन है। रेड के बाद क्या आता है? इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड लाइट आपकी हेल्थ को बेटर करती है, आपके बैक्टीरियाज को मारती है। जब छोटे बच्चे बीमार होते हैं तो उनको इंफ्रारेड लाइट में रख दिया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन को दूर करती है। मगर अल्ट्रावायलेट रेज ये बीमारी को सृजन कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, नए तरीके से उसको बना देती हैं। सो शनि से लेकर राहु का डोमेन दर्शकों जो है, ये है आपकी बीमारी का डोमेन। अब सूर्य से लेकर राहु तक, इन बिटवीन भी तो प्लैनेट्स पड़े हैं ना। सो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ जुपिटर और शुक्र 2 का नाम लिया है। आगे की वीडियो में हम इसी सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भाई रिसर्च में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। और जिस दिन ये रहस्य कंप्लीट हो जाएगा, ये इस समाज के लिए, या कह सकते हैं इस सदी की सबसे बड़ी रिसर्चेस के बीच में इसको स्थान दिया जा सकेगा कि ये प्लैनेटरी एक्शंस, ये प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस आपके शरीर के अंदर, इस समाज के अंदर इस तरह की बीमारियों का सृजन कर सकते हैं। और यहीं पर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन, अगर हमें यह ज्ञान हो जाए कि बीमारी इस इन्फ्लुएंस की वजह से आ रही है, तो फिर उसकी क्योर खोजना कोई मुश्किल बात नहीं है दर्शकों। सो ये था दर्शकों आज की वीडियो का रहस्य। आशा करता हूँ अब आप अपने ग्रे मैटर को थोड़ा सा और
जागृत करोगे, जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा सिर और खुरचोगे, अपने दिमाग को और जोर लगाओगे कि हम जाने कि हमारे चार्ट में, हमारी कुंडली में बीमारी कौन से ग्रह नक्षत्र से पैदा हो रही है। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, शुरुआत मैंने कर दी है। पहले 8 पद लियो के छोड़ दीजिए, 9वें पद से, यानी कि तीसरे नक्षत्र के पहले पद से आप शुरुआत ले लीजिए। इसी को आगे बढ़ाएंगे अगली राशियों तक भी, यानी कि सिंपल एक बात है, इसमें धनु राशि को भी भूलना नहीं है और उसके बाद मेष राशि को भी भूलना नहीं है, क्योंकि सूर्य की प्रेजेंस आपको वहाँ भी लेकर जाएगी और वो बात करेंगे हम अगले वीडियो में। बाकी दर्शकों, एक निवेदन जो हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूँ, वो इस वीडियो के अंत में भी कर रहा हूँ। एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, वैदिक ज्ञान का इकलौता चैनल है जहाँ पर वैदिक ज्योतिष के थ्रू जीवन के रहस्यों को समझाने का प्रयास किया जाता है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपका समर्थन चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन समय से आपको मिलती रहें। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, उन सभी के लिए फ़ोन नंबर तो दर्शकों मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881 64480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। बाकी इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।